हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं का रिवीजन टेस्ट का सॉल्व देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और सभी रिवीजन टेस्ट जो आपके होंगे इसका सभी का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। यदि आप 500 लाइक मिल जाते हैं तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है और हमारी मेहनत का थोड़ा अच्छा लगता है। यदि हम वीडियो बनाते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है यदि आप लाइक करते हो तो। यदि आपको इससे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम लोग और कोशिश करते हैं कि वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाया जाए और आपको हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से जो आपके प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो लघु उत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे रहते हैं, जैसे कि सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और जो भी रहते हैं सभी का आपका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद में आपके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो उसके भी आंसर बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ चीज़ें और बताई जाएंगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पूछा गया है सूर सागर सबसे चर्चित प्रसंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? इसका आंसर सही होगा भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत आने की का आंसर इसका सही होगा। इसके बाद में सेकंड देखिए, परंपरा बनाम आधुनिकता। परंपरा का नाम आधुनिकता पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। गा नंबर का इसका आंसर सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर सही था। ठीक है, इसके बाद में थर्ड देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल, यानी कि जहाँ से नर्मदा निकली है या फिर मतलब जहाँ से नर्मदा का उद्घाटन हुआ है या उद्गम हुआ है तो वो स्थल बताना है। तो यहाँ पर क्या है, अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक इसका सही आंसर है। इसके बाद में देवकी पुत्र में समास है। तो यहाँ पर आपको समास बताना है। आप लोगों ने समास पढ़े होंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास का। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। आप लोगों ने रस पढ़े होंगे, तो इसका आंसर होता है विस्मय। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ती हुई प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। इसमें आपको रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, चतुर चितेरे कूर पंक्ति कवि खालिस्तान द्वारा लिखित है। तो बिहारी कवि के द्वारा लिखित है। ठीक है, बिहारी कवि के द्वारा। आधुनिकता खालिस्तान का विरोध करती है, तो आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या खालिस्तान बताई गई है। तो शल्य यंत्रों की संख्या 101 है, आपको कंफ्यूज मत होना है, 101 है इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 101। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है रचना के आधार पर तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा 8, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे गए हैं आपसे। इसके बाद में जात जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उद्दीपन। जिसके प्रति स्थायी भाव यदि उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए देखिए प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यदि यहाँ पर लिखा होता है एक शब्द या फिर एक वाक्य, लेकिन यहाँ पर ओनली एक वाक्य लिखा है, तो आपको पूरा एक वाक्य में आंसर देना है। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो आपको इसका आंसर लिखना है साधु से उसकी कभी जाति नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मातृभूमि का मान किसने रखा? तो मातृभूमि का मान लाला लाजपत राय ने रखा था। थर्ड है, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है? तो शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक हैं आचार्य सुश्रुत। ठीक है, इसके बाद में है उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, तो यहाँ पर रस के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर ओनली आपको लिख लेना है 4 अंग, 4 अंग। ठीक है, इसके बाद में देखिए सही जोड़ी। तो बादल को घिरते देखा। तो बादल को घिरते किसने देखा था? नागार्जुन ने। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा नागार्जुन। गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब इसका आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुर। इसके बाद में देखिए लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का डबल तिबल लिबाल लिख गया है, यहाँ पर का खा गा घा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर यात्रा वृतांत होगा। इसके बाद में करुण रस।
तो यहाँ पर करुण रस, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, शोक, इसका स्थायी भाव होता है करुण रस का, शोक। इसके बाद में वक्रोक्ति, तो इसका आंसर होगा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बालक राम को कौन सी क्रियाओं में मात्राएं प्रसन्न होती हैं। लेकिन यहाँ पर माताएं होना चाहिए, यहाँ पर रॉन्ग छप गया है, मात्राएं लिख गया है, यहाँ पर माताएं होना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो गया। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का हो गया, आप देख 6 का, ठीक है। तो 6 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, परीक्षा दिन में इसका क्वेश्चन है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर देखिए यह आपका निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है। तो आप इसका एक बार वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए टाइम नहीं है तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको रीतिकाल के कवियों को बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी 2 रचनाएं लिखना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक केशवदास और बिहारी दोनों रीतिकाल के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, चंद्रिका, 2 रचनाएं होगी केशवदास की, और बिहारी की 2 रचनाएं देखिए यहाँ पर बिहारी सतसाई, ठीक है, बिहारी सतसाई। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 का हम लोग अथवा का आंसर देखते हैं। अथवा में दिया गया है भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से होती है। यह भाषा काला प्रवाह यानी कि कला प्रवाह में बहती हुई, समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई, नई उत्पादनों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा बताएंगे आपको, उपन्यास और कहानी में 2 अंतर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये रहे आपकी कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप वीडियो को रोककर लिखिए, फिर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है इन सभी आंसरों को, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 आपको परीक्षा दिन में अवेलेबल है, मिल जाएगा, आराम से कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, मोहन राजगढ़ में रहता है, इसका निषेधवाचक क्या होगा, मोहन राजगढ़ में नहीं रहता। फिर मीरा सुंदर है, तो इसका विस्मयादि बोधक क्या होगा, विस्मयादि सूचक वाक्य होगा इसका वाह है, यहाँ पर विस्मयादि मतलब चिन्ह लगाना पड़ता है, वाह है, मीरा सुंदर है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार के इसमें उदाहरण बताना था, ठीक है, या फिर आप रस की परिभाषा लिख सकते हो। तो लेकिन इसमें हम लोग वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देखेंगे परिभाषा सहित, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 में जो आंसर दिया गया भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण योग, ये आपको परीक्षा दिन या गाइड में अवेलेबल है, मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 12, 14, ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, तीनों को एक साथ आंसर बताए जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर 15 का आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताएंगे, और यहाँ पर आपको इसका 14वें का अथवा बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा देखिए, पहले द्वंद्व समाज की परिभाषा लिखनी थी, तो ये आपकी परिभाषा रही, और यहाँ पर आप 2 उदाहरण, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। तो इसमें क्या था, वक्रोक्ति अलंकार परिभाषा लिखना है आपको उदाहरण सहित, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, तो यहाँ पर आप वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर दोनों उदाहरण हैं, ये यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये दोनों उदाहरण हैं, आपको एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, अथवा का आंसर, तो यहाँ पर मन के भाव अभिव्यक्ति निरंतर चलने वाला गतिशील महिमा से परिपूर्ण क्या कहलाता है, महिमायम, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 है जो प्रश्न क्रमांक 15 में आपको क्या बताना है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो यहाँ पर एक आपकी परिभाषा है, जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को विषय वस्तु का वर्णन आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ा किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। इसका उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका उदाहरण है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से लिखिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आराम से आप परीक्षा देने गाइड में से कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, उदाहरण, सॉरी, इसमें निबंध पूछा गया है आपसे। इसके पहले आप यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक
20 देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 में इसी के आंसर इसी में मिल जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 21 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा में आपसे पूछा गया है, कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे अपने मित्र को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। तो इसका वीडियो अभी अवेलेबल आपको हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो के आई बटन में आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया है कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव, जो कि इसी साल ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कोविड-19 का आसान तरीके से आसान भाषा में मैंने एक वीडियो में समझाया है, जिसकी लिंक अभी आप नीचे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है, या फिर वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन में चेक कीजिए कोविड-19 मानव जीवन पर प्रभाव, ये आपको निबंध मिल जाएगा आसान तरीके से। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।